What we do not learn in our school about the obesity. फ्रेंड्स, मुझे आज भी याद है, बहुत छोटा जब मैं बचपन में था तो लंच के वक्त पे मेरी एक आइसक्रीम खाने की आदत हुआ करती थी। वो 1 रुपए में एक आइसक्रीम मिला करती थी, मगर मैंने अपने दोस्तों के साथ में बहुत इंजॉय किया। लेकिन एक कमी भी थी कि जो मेरे पेरेंट्स थे उनको खाने की जो स्किल होती है उसके बारे में पता नहीं था। इसी वजह से बुरी चीज़ें जो थी वो मेरे शरीर में जा रही थी, और क्या अच्छा है और क्या होना चाहिए डाइट के अंदर, वो मेरी डाइट में नहीं था, जस्ट बिकॉज मेरे पेरेंट्स के पास में अवेयरनेस नहीं थी। ऐसे ना जाने कितने पेरेंट्स हैं जिनको अब चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है बहुत अच्छे से ग्रोथ करे, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उसको खाने में क्या खाना चाहिए, कि खाना कैसा होना चाहिए, या बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। और हमारी जो डाइट होती है उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। मेरा आज के इस वीडियो के अंदर मैं कवर अप करूंगा उन पॉइंट्स को कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डाइटिंग के बारे में सीखते नहीं हैं अपने स्कूल के अंदर, जिसका हर्जाना हमें भरना पड़ता है जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं। हाय, मेरा नाम है भूपेंद्र एंड आई एम ऑनलाइन फिटनेस कोच, आई एम लाइफस्टाइल एक्सपर्ट. I am the founder of the community Know Your Fitness, and I am on the mission to transform 100,000 working class people of India into happy, healthy, immune, and to have a great body. That's why I have created a course, I have created a course, Automatic Metabolism Reset. Friends, हमारे स्कूल के अंदर हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं साइंस के अंदर, किस तरीके से शरीर की बनावट होनी चाहिए, कैसे अच्छा खाना किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, बट उस चीज़ को प्रैक्टिकली तौर पे अपनी लाइफ में कैसे अपनाना चाहिए, ये चीज़ हम नहीं सीखते हैं। मेरा जो कोर्स है उसके अंदर मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि कोई सुपर फूड नहीं होके, बल्कि नेचुरल फूड के साथ में किस तरह से आप अपनी सेहत को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लूबेरीज बहुत अच्छी होती हैं सेहत के लिए, लेकिन आपका वो जो फूड होता है वो आपका नेचुरल फूड नहीं है। आपका नेचुरल फूड है दाल, चावल, घी। और आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं, अगर आप बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आपका फूड होगा मछली, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपका फूड हो सकता है भात या दाल भात या कुछ और, पंजाब से बिलोंग करते हैं उनका कुछ और, जो साउथ से बिलोंग करते हैं उनका कुछ और। सो उसी बेसिस के ऊपर हर कोई ब्लूबेरीज खा के अपनी बॉडी नहीं बनाता है, बल्कि जो साइंस होती है वो कुछ और होती है। फ्रेंड्स, जिन 3 चीज़ों को मैं आज कवर अप करने जा रहा हूँ, वो पहली चीज़ है उसमें से कि हम लोग कैलोरी के बारे में जानते हैं कि कौन सी फूड में कौन सी कैलोरी होती है। प्रोटीन में 4 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी और फैट्स के अंदर 9 कैलोरी। मगर हम ये नहीं सीखते हैं कि उस कैलोरीज को अपनी लाइफ में कैसे अपनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि जब भी कभी मेरा जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर जो वो लोग जो है मेरे साथ में अराउंड 2 महीने तक, 3 महीने तक इस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से कैलोरीज को वो अपने प्लेट में लेकर आए जिससे उनकी डाइट जो है वो बैलेंस हो पाए। अगर यही चीज़ हम लोग स्कूल में सीखते हैं या मैं स्कूल में सीखा होता तो मुझे इतना समय नहीं लगा होता अपने आप को पतला करने के लिए। फ्रेंड्स, इसी वजह से जो है जब मैंने ये चीज़ सीखी, जब मैंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने इसमें जो वैल्यू इन्वेस्ट करी, तब मुझे चीज़ समझ में आई कि चीज़ बहुत ही सिंपल है कि कितनी कैलोरीज हमारी बॉडी में जा रही है और कितना हम यूटिलाइज करते हैं। अगर उसमें माइनस करते हैं तो मेरी बॉडी पतली होगी, अगर उसमें प्लस करते हैं तो मेरी बॉडी मोटी होगी, और उसमें कुछ नहीं करते हैं तो मेरी बॉडी बैलेंस में रहेगी। सिंपल है, मगर हमको प्रैक्टिस करनी होती है इसकी, तभी कहीं जाके हमारे लिए सिंपल हो जाती है। एंड जो दूसरी चीज़ हम लोग नहीं सीखते हैं स्कूल में, उस चीज़ का नाम होता है फूड वॉल्यूम। फ्रेंड्स, फूड वॉल्यूम का एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। 300 ग्राम पत्ता गोभी के अंदर अराउंड 70 से 100 कैलोरी के करीब जो है एनर्जी होती है, और एक चम्मच 10 ग्राम के अंदर भी अराउंड 100 कैलोरीज होती है। लेकिन पत्ता गोभी का इतना बड़ा साइज है और चम्मच 10 ग्राम का सिर्फ इतना सा साइज है। सो फ्रेंड्स, सोचिए कितना बड़ा, जब 300 ग्राम की कोई चीज़ हमारी बॉडी में जाती है तो उसमें से हमको कैलोरी मिलती है कम, और जब तेल हमारे अंदर जाता है तो उसमें से भी हमको कैलोरी मिलती है 100, मगर हमारा पेट जो है वो रहता है खाली। इसी चीज़ को बोला जाता है फूड वॉल्यूम, जो हम स्कूल में नहीं सीखते हैं कि कौन से तरह के खाने या फूड हमको हमारी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए जिससे हमारी बॉडी जो है वो पतली होना शुरू होती है अगर हम मोटे हो जाते हैं, या फिर कौन सी चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के लिए भी अच्छी होती है ताकि उनका भी पेट भरा रहे। इस चीज़ को बोला जाता है साइंस ऑफ फूड वॉल्यूम।
फ्रेंड, जो तीसरी चीज़ है जो हम नहीं सीखते हैं वो है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में। फ्रेंड्स, बच्चे जो हैं उनमें बहुत एक्टिविटी होती है और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी एक अलग ही तरह की डाइट होती है, उनकी अलग ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। मेरे को आज भी याद है कि मैं बहुत अच्छा दौड़ने में था, जबकि मैं मोटा था तब भी। मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत अच्छा डिस्क थ्रोअर था, मैं बहुत अच्छा बैडमिंटन का चैंपियन भी था मैं। बट मैं कभी भी नंबर 1 पे नहीं आ सका, जस्ट बिकॉज मुझे न्यूट्रिशन और के बारे में पता नहीं था। लेकिन आज मैं 36-37 साल का हूँ और आज कहीं जाके मुझे पता है कि मुझको क्या खाना चाहिए, और वही अच्छी क्वालिटी का खाना मैं अपने बच्चे को भी देता हूँ ताकि वो दूसरी चीज़ों को भी इंजॉय करे, प्लस उसके साथ में उसकी सेहत जो है वो भी अच्छे से बनी रहे। फ्रेंड्स, यही फूड की साइंस होती है। स्पोर्ट्स साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कभी डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स साइंस के साथ में उसको इंक्लूड करते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है उसकी एक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है और आपकी जो सेहत होती है वो अलग फेज पे चली जाती है और आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, जिससे आप हमेशा अपने काम में और अपने जीवन में एक्टिव हो जाते हैं। और सच बताऊं तो हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमारी परछाई होते हैं। अगर हमारा कोई बच्चा मोटा है तो हमें ये देखना चाहिए कि कहीं हमसे तो कोई भूल नहीं हो रही है, कहीं हमारे साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं हमारे खाने के सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रेंड, जिस वक्त आपको चीज़ें पता चल जाती हैं, सबसे पहली चीज़ तो अवेयरनेस जब आपको हो जाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब आप सही को अपनाते हैं तो ऑटोमेटिकली धीमे धीमे करते हुए आपकी सेहत और आपके परिवार की सेहत अच्छी होने लगती है और फिर उसके बाद में ये परंपरा बन जाती है एक परिवार से दूसरे परिवार तक के लिए। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें थी जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाह रहा था। फ्रेंड्स, अगर मैं कहीं से भी आपके लिए कनेक्ट हो रहा हूँ तो मेरा एक कोर्स है ऑटोमेटिक मेटाबॉलिज्म रीसेट, जो कि 5 दिन की व्हाट्सएप क्लासेस हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, फूड के मिथ्स किस किस तरीके के हैं, मेडिटेशन कैसे आपकी मदद कर सकता है, प्लस इसके अलावा के अंदर फूड चार्ट, डाइट चार्ट, वर्कआउट शेड्यूल, काफ़ी कुछ ये प्रोग्राम है जिससे कि आपकी सेहत जो है आप बहुत अच्छे से स्टार्टअप कर सकते हैं अपनी सेहत के लिए। आपको सिर्फ इन 5 दिनों को अपने जीवन में दोहराना होता है, हफ्ते में एक बार, और आपकी जो लाइफ है वो सेट हो जाती है। 2 दिन आपके, 5 दिन मेरे। फ्रेंड्स, मेरा फेसबुक ग्रुप भी है जिसमें मैं 7 बजे से 7:30 के बीच में 10 से 15 मिनट के लिए कुछ वर्कआउट्स करता हूँ। अगर आप मेरे साथ में आना चाहें तो आप आ सकते हैं। इसके अलावा मेरा खुद का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें मैं आने वाले फ्यूचर में कौन से मैं काम कर रहा हूँ, किस तरह से आप अपनी फिटनेस का लाभ मेरे साथ में रह के उठा सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से मैं बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स, कहीं से भी मैं अगर आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फील फ्री टू ज्वाइन मी एंड कॉन्टेक्ट मी। दिस इज योर फिटनेस फ्रेंड भूपेंद्र, साइनिंग आउट फॉर नाउ। और मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको सिर्फ जानना है अपनी फिटनेस के बारे में।